हाँ जी संजीव जी। अच्छा अच्छा। थानेसर नगर परिषद के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार कमल का फूल चुनाव निशान पर लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी वार्डों में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 21 में भाजपा प्रत्याशी एकता गोयल सीकरी द्वारा पूरे वार्ड में युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वार्ड में गली मोहल्लों में चलाए जा रहे उनके प्रचार प्रसार को वार्ड के बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता धीरज वालिया, संजीव सीकरी व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर 2 मार्च को पार्षद पद के लिए एकता गोयल सीकरी को और चेयरपर्सन पद के लिए माफी डांडा को भारी मतों से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि वार्ड 21 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उनके वार्ड के जागरूक मतदाता कुरुक्षेत्र के संपूर्ण विकास में अपनी बढ़ चढ़कर भागीदारी दर्ज कराने हेतु भाजपा के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैं धीरज वालिया, प्रदेश है संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा का बड़ा पुराना कार्यकर्ता हूँ और संजीव सीकरी जी भाजपा के जिला संयोजक है व्यापार प्रकोष्ठ के। इस नाते संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के प्रति समर्पित हैं। इनकी पत्नी, धर्मपत्नी बहन एकता गोयल सीकरी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया भाजपा से जी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है कुरुक्षेत्र में। कैसे, आप पहले समझिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार क्या है जी। हम सेंटर स्टेट अगर कोई काम करती है तो ग्रांट कहाँ से आती है? सेंटर से आता है। ये तो होगी डबल इंजन। और ट्रिपल इंजन क्या है कि अगर वार्ड में किसी को काम करना है, शहर में किसी को काम करना है तो ग्रांट कहाँ से आएगी? ग्रांट आएगी स्टेट से। तो इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार है। बिना ट्रिपल इंजन के जुड़े कार्य प्रणाली सही गति से नहीं चल सकती। आप बात करते हैं विकास की, कांग्रेस बात करती है विकास की। कांग्रेस का मुद्दा क्या है? वोट कैसे मांगेंगे, किस भी चीज़ पे वोट मांगेंगे? उनको पता ही नहीं कि हमें वोट किस चीज़ में मांगने हैं, क्योंकि सरकार ही नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की राज्य में है। सर, कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाती है कि भाजपा जो है पहली बार हर चुनाव सिंबल पे लड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये जरूरी है, सिंबल पे लड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा संगठन जो है वो पन्ना प्रमुख से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक है। पन्ना प्रमुख से आप क्या समझते हैं कि एक गली में एक पन्ना हमने पकड़ा है और एक पन्ने पर लगभग 20 वोट हैं। तो जब हम इतने बारीकी से संगठन का चुनाव करते हैं, संगठन को इतनी बारीकी से चलाते हैं, तो हम चुनाव संगठन का बारीकी से लड़ते हैं, तो हम बाकी चुनाव बारीकी से क्यों ना लड़े? हमारा वार्ड 21 से सीकरी जी के साथ आप लगातार डोर टू डोर कर रहे हो, तो क्या रुझान जनता का आ रहा है? रुझान की बात अगर मैं करूं तो आप ये मान के चलिए कि चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, हमें पता है हम जीत चुके हैं। ये सिर्फ एक तरफ से अगर बात करें तो ये सिर्फ एक अपेक्षित परिणाम की जुझारू बातचीत है, लेकिन चुनाव एक तरफा है, कोई स्तर में नहीं है, किसी तरह का कोई मुकाबला भी नहीं। मैं मान के चल रहा हूं भाजपा को टक्कर देने के लिए विपक्ष बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। नहीं 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 नहीं, ये आपके मन में हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। एक तरफा रुझान है, एक तरफा प्लान है हमारा कि एक ही वोट, एक वोट भाजपा को जाएगी। तो वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से अपील है कि विकास के नाम पे वोट दीजिए। आपने 15 साल मोदी जी को दिए और 11वां साल लगातार राज्य को दिया, और ये विकास का ही चुनाव है और विकास के नाम पे हमारे लगातार वोट चल रहे हैं। धन्यवाद जी। मैम, क्या बताएंगे, चुनाव बड़े नज़दीक हैं, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है? प्रचार प्रसार आपका कैसा चल रहा है? मेरा प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि मेरी टीम कितनी लगन से लगी हुई है। महिला शक्ति मेरे साथ है, मेरे पति मेरे साथ हैं, और हमारी टीम जो है वो बहुत डेडिकेशन के साथ जो है वो डोर टू डोर जाकर सबके सामने वोट की अपील कर रही है। तो आज सिंबल भी मिलने वाला है, तो उसके बारे में क्या कुछ उत्सुकता आपके अंदर है अभी? बस सिंबल के लिए ऑब्वियसली एक अवार्ड की तरह कि हाँ, देश और दुनिया की इतनी बड़ी जो पार्टी है उसने मुझे अपने सिंबल पर लड़ाने के का मौका दिया है और मेरे पर भरोसा जताया है। तो बस उसके लिए एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, और जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है उतना थोड़ा सा प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन जो इलेक्शन है वो मैं अकेली नहीं लड़ रही हूँ, मेरे साथ ये पूरी महिला शक्ति लड़ रही है। इन्होंने पर्सनली इस चीज़ को ले लिया है कि एकता को लेकर ही आना है। वार्ड नंबर 21 में डोर टू डोर आप लगातार कर रहे हो, तो लोगों का क्या कुछ रुझान आपके प्रति आ रहा है?
लोगों को पता है कि जो गलती वो कर चुके हैं उन्हें दोबारा नहीं करनी है। अपना सेंट्रल में, स्टेट में जो सरकार हमारी है, तो वो पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं कि नगर परिषद के भी जो जितने भी चुनाव हैं, नगर निगम के जो चुनाव हैं, उसमें भी भाजपा लेकर ही आनी है ताकि उनका विकास का स्तर बढ़ सके। क्योंकि अगर ऑपोजिशन आएगा तो ऑब्वियसली वो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें पता है कि अगर मैं आऊँगी तो सरकार के साथ मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट कर पाऊंगी। डोर टू डोर कर रहे हो तो जनता से क्या वोट की अपील क्या करना चाहोगे, क्योंकि चुनाव बड़े नजदीक हैं, तैयारियां लोग खींचते हैं कि किसको वोट करना है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? विकास का मुद्दा है हमारा, सारा का सारा जितना भी है। सबको पता है कि जो 2 टायर की सरकार है, 2 इंजन की सरकार है, उसको 3 इंजन का बना के ही फायदा होगा। और हम भी इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि अगर हमें आप चुनकर लाते हैं तो सरकार के साथ मिलकर हम विकास की जो गति है उसको और तेज कर पाएंगे। वार्ड नंबर के 21 वार्ड नंबर के वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, कहाँ वोट वो डालें, कहाँ ना डालें, ये आप हमें थोड़ा बता दीजिए। बस देखिए, ये तो कहना मेरे लिए थोड़ा सा अपनी तारीफ करना हो जाएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल सोच समझकर वोट डालें। रिश्ते नातों से ज़्यादा विकास के स्तर को देखकर वोट डालें। थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस लगाएं कि जिसको हम चुन रहे हैं क्या कल को वो हमारी दिक्कतों को सरकार के साथ मिलकर सॉल्व कर पाएगा। क्योंकि सरकार ऊपर सेंट्रल में, स्टेट में, मैं बार बार कह रही हूँ, भाजपा की है। और यहाँ पर अगर आप किसी और को लेकर आते हैं तो वो उतनी अच्छी तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा जितने अच्छी तरीके से सरकार का ही बंदा कर पाएगा। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है जी, और ये प्रचार तो पिछले लगभग 15 दिन से चल रहा है। तकरीबन हमने अपने वार्ड का 1 राउंड पूरा कर लिया है। अब हम दूसरे राउंड में अपने वार्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वार्ड में प्रचार नहीं, एक ऐसे होता है जैसे घर में अपने चाय पीने जाते हैं किसी के। सारा वार्ड हमारा अपना है, सभी का एक एक घर, एक एक कोना हमारा देखा हुआ हमारा परिवार है। और बस फ़र्क ये है कि पहले हम अपनी पार्षद पद की वोट मांग रहे थे, और अब साथ में हमने अपने चेयरमैन की, जो हमारी कैंडिडेट है माफी डांडा जी, अब हमने साथ में उनकी भी वोट मांग रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे चुनाव प्रचार में हमारे संगठन के नेता धीरज वालिया जी, जो हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक हैं, आज वो भी हमारे साथ वोट मांगने का काम कर रहे हैं। क्योंकि संगठन में हमारे को आशीर्वाद मिला है, और हमारा संगठन पूरा अपने 32 के 32 जितने भी पार्षद हैं, पूरा का पूरा संगठन उनको जिताने के लिए एकजुट है। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी तक हमारे 2 पार्षद सर्वसम्मति से, जो पहले कभी ऐसा मेरे ख्याल से नहीं हुआ, या किसी टाइम उमा सुधा जी जो हमारी माननीय चेयरमैन रही उनके टाइम में हुआ था, नहीं तो अभी तक 2 पार्षद हमारे सर्वसम्मति से बन चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे 10 से 12 पार्षद सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। सर, आज सिंबल भी मिलने वाला है, तो क्या इसके बारे में जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमें बड़ा उत्साह है, और उत्साह इस बात का है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान का प्रतीक कमल का फूल, जिसके दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोहर आपने कमल के फूल पर लगानी है, और अपने हमारे जितने भी पार्षद और हमारे चेयरमैन की जो कैंडिडेट है उनको भारी मतों से विजय बनाना है। अच्छा, एकता जी के साथ कैसे लगे हो? कितना प्रचार प्रसार करने वाले बंदा है, काम करने वाले? हाँ, काम करने वाले। क्या लगता है कि इस बार जनता के ऊपर अच्छा विश्वास बन पाएगा? अच्छा विश्वास बन पाएगा, तो वार्ड की जो समस्या है उनको दूर किया जा सकता है? दूर करेगी वार्ड तो की क्या कहना चाहेंगे, वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस वोटरों से अपील कर, वोट दो ना, बढ़ाओ ना, बस। हाँ, हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किडा खेडी आज बेको, सुके सुके दाग बेको। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।